सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। मोहि लगी है कुटा कुते ही टाटा, घाले सी सब जग बारह बाटा। मिटई कुजोगु राम फिर आए, बसई अवध नई आने उपाय। मेरे लिए उसने यह सारा कुकाट बुरा साज रचा और सारे जगत को बाराबाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री राम जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत वचन सुनि मुनि सुखी पाई, सब ही कीन बहु भांति बढ़ाई। ताक करहु जन सोच विशेषी, सब दुख मिटहि राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करि पर बोध मुनि वर कहु, अतिथि प्रेम प्रिय होऊ। कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु करियो छोऊ। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी ने इनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल और फूल जो कुछ हम दें स्वीकार कीजिए। सुनि मुनि वचन भरत ही सोचो, भयभु कुंवर सर कठिन संकोचो। जान गरुई गुरगिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धरिया सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म यहु नाथ हमारा। भरत वचन मुनिवर मन भाए, सुचि सेवक शीस निकट बोलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर से ढाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वासपात सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चाहिए कीन भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई। भले ही नाथ कही तीन सिर नाई, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत जी की पहुनाई करने चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब में बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि ही सोच पाहुन बन नेवता, तसी पूजा चाहिए जस देवता। सुनि ऋषि रिधि सिद्धि अनि मादिक आई, आयसु होई सो करहि गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को नौता है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियां और अणिमादि सिद्धियां आ गई और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम विरह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज। पहुनाई करि हर सुश्रम, कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई अतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो।
रिद्धि सिद्धि सिर धरि मुनि बर बानी, बड़ भागनि आपुहि अनुमानी, कहै परस्पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भाग्नि समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंदी करिए सोई आजो, होई सुखी सब आज समाजो। अस कही रचहु रुचिर ग्रह नाना, जेहि विलोकी विलोकई विमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, लजा जाते हैं। भोग विभूति भूरि भरी राखे, देखत जिनहि अमर अभिलाषे। दासी दास साजो सब लीने, जोगवत रही मनहि मनु दीने। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भरकर सब रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मन को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाज सजी सिद्धि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने हु नाही। प्रथम बास दिए सब के ही, सुंदर सुवद जथा रुचि जेहि। जो सुख के सामान स्वर्ग में भी स्वपन में भी नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सजा दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहुऋष परिजन भरत कहु ऋषि अस आय सुदीन, विधि विस्मय दायक विभव मुनिवर तप बल कीन। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भारद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत विलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाय बखानी, देखत विरति विसारहि ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उनके सामने उन्हें इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुबसन बिताना, बनवाटी का विग्रह गुंडग जानाना। सूर्य फूल फल अमिय समाना, विमल जलाशय विधि विविध विधाना। आसन सेज सुंदर वस्त्र, चंदोवे वन बगीचे, भांति भांति के पक्षी पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय। असन पान सूची अमिय अमी से, देखी लोग सकुचात जमी से। सुर सुर भी सुर तरु सब ही के, लखी अभिलाष सुरेश शशि के। तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुष विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्पवृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है।
ऋतु बसंत वह त्रिविध बयारी, सबका सुलभ पदार्थ चारी। शक्र चंदन वनिता दिक भोगा, देखी हर्ष विस्मय सब लोगा। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध, 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला चंदन स्त्री आदि आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर ऐसा होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को ना त्याग दे। संपत्ति चकई भरतु चक मुनि आयस खेलवार, तेन आश्रम पिंजरा राखे भाभिनुसार। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा है। ऐसी ही सवेरा हो गया, जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर भी चकवी और चकवे को रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भारद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन में भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। कीन निम जनो तीरथ राजा, नाय मुनि सिर सहित समाजा। ऋषि आयसु अशीष सिर राखी, करे दंडवत विन बहु भासी। प्रातः काल भरत जी ने तीर्थ राज में स्नान किया और समाज सहित मुनित को सिर निवाकर ऋषियों की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पथ गति कुशल सात सब लीने, चले चित्रकूट ही चितुदीने। राम सखा कर तीने लागू, चलत दे धरि जनु अनुरागु। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोग कुशल पथदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित लगाए चले। भरत जी राम सखाऊ के साथ हाथ में हाथ लिए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। नहीं पद त्राण शीश नहीं छाया, प्रेम ने मूर्त धर्म अमाया। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सकहि कहत मृदुवानी। न तो उनके पैरों में जूते हैं और न सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बात पूछते हैं, और वह कोमल वाणी से कहता है। राम बास थल बिटप बिलो के, और अनुराग रहत नहीं रोके। देहि दशा सुर बरी सई फूला, भई मृदु मही मगु मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगह और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगलमय मूल बन गया। किए जाहि छाया जलद, सुगध बहई वर्बात। तस्मगु भयहु न राम कहे, जस भा भरत ही जात। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितय प्रभु जिन प्रभु हेरे। ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे
उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भव जन्म मरण रूपी रोग ही मिटा ही दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत कहनाई, सुमिरत जी नहीं राम मन माही। बारक राम कहत जग जेहू, होत तरण तारण नर तेहू। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें रामचंद्र जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने ताड़ने वाले हो जाते हैं। भरतु राम प्रिय पुण्य लघु भ्राता, कस न होई मृगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनिवर अस कहि, भरत ही निखिरि हर्षु ही लही। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे ना हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देखी प्रभाव सुरेश ही सोचू, जगु भल भले ही पोच कहु पोचू। गुर सन कहु करिय प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेमवश श्री राम जी लौट न जाए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति से कहा, हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही न हो। राम संकोचि प्रेम वश भरत, सप्रेम पयोधि बनी बात बेगरन। चाहती करिय जतनो छलु शोधी। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बन बनी बनाई बात बिगाड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढ कर इनका उपाय कीजिए। वचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करई न उल्टी परई सुर राया। इंद्र के वचन सुनते ही देव गुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब की चुकी न राम रुक जानी, अब कुचाल करी हो ही हानि। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध विसाही न काऊ। उस समय पिछली बार तो रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, रघुनाथ का स्वभाव सुनो। में बड़े प्रति किए वे अपराध से भी कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरई। लोक वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। और जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है, वह श्री राम की क्रोध अग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरीस को राम स्नेही,
जुग जप राम राम जप जेहि। सारा जगत श्री राम को जपता है, वे श्री राम जी जिनको जपते हैं। उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। मनहु न आनिय अमरपति, रघुवर भगति अकाजो। अज सुलोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाजू। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा, और शोक का समान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। आज की राम कथा को यह विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।